Good morning, guys. Today we are going to start the chapter of history for class 8, and the name of the chapter is Women, Caste and Reform. इसमें हम जानेंगे कि वुमेन का स्टेटस कैसा था, कास्ट सिस्टम क्या था और उनमें क्या चेंजेस या रिफॉर्म हुए। 200 साल पहले बच्चों, लाइफ या ज़िंदगी जो थी विमेन की वो टोटली डिफरेंट थी जो कि आज की लाइफ है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो कि विमेन पे लगाए जाते थे। विडोज़ जो थे, विडोज़ यानी विधवा, उनको प्रेज किया जाता था और उनको बोला जाता था सती। सती बनने मतलब विट्रस, कहने का मतलब अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उन्हें उनकी चिता पे जलते हुए बैठना पड़ता था फुनरल्स के टाइम्स पे। पीपल जो थे वो डिवाइडेड थे, अलग अलग कास्ट, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, अलग अलग कास्ट में डिवाइडेड थे। कुछ अपर कास्ट में, कुछ लोअर कास्ट में डिवाइडेड थे। जो ट्रेड करते थे उन्हें क्षत्रिय कहते थे, सॉरी, जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था, और जो युद्ध लड़ते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। तो हिंदू समाज मेनली 4 कैटेगरीज में बटा हुआ था उस समय। इसमें जो लोअर कास्ट के लोग थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था, जिनमें पीजेंट, आर्टिसंस, वीवर्स और पॉटर्स थे। एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन जो था और सोशल कस्टम स्टार्ट हुआ धीरे धीरे चेंज होना 19th सेंचुरी में। वर्किंग टुवर्ड चेंज, क्या क्या काम हुए, जो चेंजेस हुए, जो कि चीज़ें अच्छी नहीं थीं, उनमें जो चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी था। तो अर्ली 19th सेंचुरी में डेवलप हुए कुछ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोशल रिफॉर्म्स, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ये फाउंडर थे किसके, ब्रह्म समाज के, कैलकाटा में। और राजा राम मोहन रॉय ने रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने अपोज किया ये सामाजिक प्रैक्टिस या सोशल प्रैक्टिस, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कहने का मतलब कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव करना, इसका विरोध किया। अनटचेबिलिटी यानी छुआछात, इसके खिलाफ भी उन्होंने जंग छेड़ी। सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास, और कस्टम ऑफ सती यानी सती प्रथा को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो चाहते थे नॉलेज फैलाना वेस्टर्न एजुकेशन का और फ्रीडम विमेंस के लिए, कि विमेन भी मेन के बराबर हो सके। चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडो, विधवाओं की ज़िंदगी चेंज हो गई। राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ताकि इन सामाजिक कुरीतियों या सोशल एविल से लड़ सके। उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ सती। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल ने क्रिटिसाइज़ किया इस इंडियन ट्रेडिशन और कस्टम्स को। उन्होंने भी राजा राम मोहन राय को सपोर्ट किया और 1829 में सती को बैन कर दिया गया। तुम्हें याद रखना है बेटा, 1829 में इसको बैन कर दिया गया था। उन्होंने सपोर्ट किया विमेन एजुकेशन को और रिलीजियस फील्ड में। उन्होंने अपोज किया आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजन का विरोध किया, और उन्होंने बोला कि ये मीनिंगलेस है ये सब रीति रिवाज। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ही फेमस रिफॉर्मर्स में से माने जाते हैं, जिन्होंने सजेस्ट किया विधवाओं का फिर से विवाह करवाने के लिए, यानी विडो रीमैरिजेस। 1856 में ब्रिटिश ऑफिशियल ने पास किया एक कानून जिसमें कि विधवाओं को भी शादी करने की इजाज़त मिल गई, विडो रीमैरिज। उसके बाद बेटा स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि संस्थापक थे आर्य समाज के, 1875 में उन्होंने सपोर्ट किया विडो मैरिज। गर्ल्स ने शुरू कर दिया स्कूल जाना। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो थे ये फील करते थे कि कंडीशन ऑफ विमेन ठीक की जा सकती है अगर लड़कियों को एजुकेट किया जाए। बहुत सारे रिफॉर्मर्स बॉम्बे और विद्यासागर जो थे वो कैलकाटा में, उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल की संस्थापना की। और विद द इनाग्रेशन, पहला स्कूल जो था मिड 19th सेंचुरी में, बहुत सारे लोग डरते थे कि स्कूल जाकर जो है लड़कियां जो है अपने घरों से दूर जाएंगी और फिर वो अपने डोमेस्टिक ड्यूटीज़ यानी जो उनका घर का काम है उनसे उन्हें वो सीख नहीं पाएंगी। तो बहुत सारे लोगों को विश्वास था कि लड़कियां को जो है पब्लिक स्पेसेस से दूर रखा जाए
और वे बिलीव करते थे कि इसकी वजह से जो करप्टिंग जो सिचुएशन है उसका असर या उसका इन्फ्लुएंस उन पे पड़ेगा। तो एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज जो नॉर्थ इंडिया में थी, विमेन, उन्होंने कोरन पढ़ना सीखा अरेबिक में। उन्हें सिखाया गया बाय वुमेन हु केम होम, जो घर आती थी उनको पढ़ाने के लिए। उसके बाद विमेन ने ही विमेन के बारे में लिखा। इसमें मुस्लिम विमेन जो थी, जैसे बेगम ऑफ भोपाल की जो बेगम थी, उन्होंने प्रमोट किया एजुकेशन विमेन के लिए और उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल खोला लड़कियों के लिए अलीगढ़ में। उसके बाद बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, इन्होंने स्कूल शुरू किया मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में, जिसको अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इंडियन वुमेन ने शुरू किया एंटर करना यूनिवर्सिटी में 1880s में। कुछ उनमें से वो ट्रेंड हुई, डॉक्टर्स और टीचर्स बनी। उसके बाद ताराबाई शिंदे, ये महाराष्ट्र की थी। इनको एजुकेशन मिला घर में ही, पुणे में, और इन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश कर दी थी ताराबाई शिंदे ने, स्त्री पुरुष तुलना, यानी कह सकते हैं मेन और विमेन का कंपैरिजन। तो स्त्री पुरुष तुलना ये बुक का नाम था। इसमें कंपैरिजन था विमेन और मेन का, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया था सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड विमेन। उसके बाद पंडिता रामाबाई एक ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की, यानी उनको संस्कृत का बहुत अच्छा नॉलेज था पंडिता रामाबाई को। उन्होंने एक बुक लिखी अबाउट मिजरेबल लाइफ्स, कि मतलब कैसे दयनीय जिंदगी जीते हैं अपर क्लास की हिंदू विमेन। और उन्होंने पाया कि जो विडोज थी या विधवाएं थी जो पूना में रह रही थी, उनको घर दिया या शेल्टर दिया, जिनको घरों में बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था उनके हस्बैंड के रिलेटिव्स द्वारा। बाद में विमेन जो थी उनको ट्रेंड किया गया सपोर्ट करने के लिए अपने आप को इकोनॉमिकली। और हिंदू और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स नेशनलिस्ट जो थे, उनको चिंता थी कि विमेन ने अब अडॉप्ट करना शुरू कर लिया है वेस्टर्न कल्चर को, और उनके अकॉर्डिंगली अब वो धीरे धीरे करप्ट होंगी और फैमिली के वैल्यूज़ को कम कर देंगी। विमेन ने स्टार्ट किया वर्क करना इस रिफॉर्म्स के लिए। उन्होंने बुक्स लिखी, मैगजीन्स में, उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया, ट्रेनिंग सेंटर्स शुरू किया, और उसके बाद विमेन एसोसिएशन बनाया। विमेन जो थी बेटा, विमेन ने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाया कि भाई फीमेल के सफरेज, जो फीमेल सफ़र कर रही थी, प्रभावित हो रही थी, तो उनके लिए कुछ किया जा सके और उनको भी वोट देने का अधिकार मिल सके। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने सपोर्ट दिया और डिमांड किया कि ग्रेटर इक्वलिटी और फ्रीडम विमेन को दिया जाए। तो इसके सबसे बड़े जो समर्थक थे वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। कास्ट और सोशल रिफॉर्म के बारे में जानेंगे। सोशल रिफॉर्म्स ने क्रिटिसाइज़ किया कास्ट इनइक्वलिटीज़ को। कहने का मतलब सामाजिक जो रिफॉर्मर्स थे, जो समाज में चेंज होना देना चाहते थे, उन्होंने बोला भाई कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। और इसमें परमहंस मंडली की फाउंडेशन रखी गई 1840 में बॉम्बे में, जो कि कास्ट को एबॉलिशन के लिए काम करती थी। इसका नाम याद तुम्हें रखना है, परमहंस मंडली। उसके बाद बड़ा प्रार्थना समाज, इसमें भक्ति पे जोर दिया गया, स्पिरिचुअल इक्वलिटी, कि सभी जो कास्ट के लोग हैं वो अपने आप को भक्ति में लीन करें। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज ने शुरू किया स्कूल्स ट्राइबल ग्रुप्स में खोलना लोअर कास्ट चिल्ड्रंस के लिए। और जॉब्स की अवेलेबिलिटी थी सिटीज़ में, फैक्ट्रीज़ में। बहुत सारे गरीब लोग जो थे विलेजेस में और स्मॉल टाउन में शुरू किया उन्होंने लो कास्ट जॉब एज ए लेबर की तरह काम करना। उसके बाद आर्मी दूसरा ऑप्शन था जॉब्स के लिए। नंबर ऑफ महाड़ के लोग जो थे, इनको रिगार्ड किया गया, जिनको अनटचेबल कहा जाता था, यानी जिनको बोलते थे इनके छूने से कोई भी चीज़ खराब हो जाएगी, उनको भी जॉब मिला इस महाड़ रेजिमेंट में। डिमांड फॉर इक्वलिटी और जस्टिस बढ़ती गई। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी लोग जो थे वो लोअर कास्ट के, उन्होंने शुरू किया ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट शुरू करना अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और डिमांड किया सोशल इक्वलिटी और जस्टिस का। उसमें सतनामी मूवमेंट जो था सेंट्रल इंडिया का, वो उनके फाउंडर कौन थे? घसीदास।
तो घासीदास जो कि एक लो कास्ट से आते थे, ऑर्गेनाइज किया एक मूवमेंट इम्प्रूव करने के लिए सोशल स्टेटस। और ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर मटुआ सेक्रेटरी वर्क कर इन्होंने शुरू किया लो कास्ट में काम करना। चंदाला कल्टीवेटर्स जो थे, जो चंडाला कल्टीवेटर्स थे, हरिदास ने क्वेश्चन किया ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को जो कि सपोर्ट करता था कास्ट सिस्टम को। श्री नारायण गुरु एक गुरु थे एजावा कास्ट के। इनका व्यू था कास्ट सिस्टम में कि वन कास्ट, वन रिलीजन और वन गॉड ह्यूमन काइंड के लिए। गुलामगिरी में क्या था बेटा, ज्योतिराव फुले ये 1827 में बॉर्न हुए थे और इनको माना जाता था या जाना जाता था वन ऑफ द लो कास्ट लीडर। ज्योतिराव फुले को उन्होंने अटैक किया ब्राह्मण पे और क्लेम किया कि वे जो है सुपीरियर हैं दूसरों से। ठीक है, वो उन्हें बोला गया, उन्होंने अपने आप को बोला कि हम आर्यंस हैं। और अकॉर्डिंग टू फुले यानी ज्योतिराव फुले के अकॉर्डिंगली अपर कास्ट जो था उनके पास कोई राइट नहीं है उनके लैंड पे और पावर। लैंड बिलोंग करता है इंडिजिनियस पीपल यानी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको बिलोंग करता है, जिनको जो कि लो कास्ट के हैं, ना कि ज़मींदारों के। फूले ने प्रपोज किया कि शूद्र और अति शूद्र उनको एक साथ इकट्ठा होना चाहिए और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करना चाहिए। उसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। और ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि सत्य शोधक समाज के फाउंडर जो थे बेटा वो फूले थे। उन्होंने प्रोपगेट किया कास्ट इक्वलिटी को। और फूले ने एक बुक लिखी और उसका नाम था गुलामगिरी। इसका मतलब था गुलामी या स्लेवरी। उन्होंने इस्टेब्लिश किया लिंक किसके किसके बीच में, कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट ऑफ इंडिया और ब्लैक स्लेव्स जो अमेरिका थे उनके बीच में। 20th सेंचुरी में मूवमेंट जो था कास्ट रिफॉर्म का वो कंटिन्यू किया डॉक्टर BR अम्बेडकर ने और रामास्वामी नायकर ने। और उसके बाद मंदिरों में कौन एंटर कर सकता है, अम्बेडकर जो पैदा हुए थे एक महाड़ फैमिली में, एज ए चाइल्ड उन्होंने एक्सपीरियंस किया था काफ़ी सारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद स्कूल्स में भी फोर्स किया जाता था उन बच्चों को क्लासरूम के बाहर बैठना ग्राउंड पे, और उनको पानी जो था वो अपर कास्ट के साथ, जहाँ से वो अपर कास्ट के बच्चे पानी पीते थे वहाँ अलाउड नहीं होता था। 1919 में जब वो USA से वापस आए तो उन्होंने लिखा अपर कास्ट पावर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी उसके बारे में। और 1927 में अंबेडकर ने स्टार्ट किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट कि उन मंदिरों में जहां लो कास्ट को घुसने नहीं दिया जाता था उनके लिए काम करना शुरू किया। उनका एम था कि हर किसी को पावर होना चाहिए, हर कास्ट के लोगों को अलाउ होना चाहिए कि वो मंदिरों में एंटर कर सके। उसके बाद नॉन ब्राह्मण मूवमेंट शुरू हुआ। तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो था वो अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू हुआ था। नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोगों ने शुरू किया था और जिसमें ये था कि उनको भी एजुकेशन मिले, वेल्थ मिले और उनका भी असर समाज में हो। और उन्होंने चैलेंज किया ब्राह्मण के क्लेम को, पावर के क्लेम को। और इसमें रामास्वामी नायकर जिनको पेरियर भी कहा जाता है, इनको पेरियर कहा जाता था, मिडिल क्लास फैमिली वाले, ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे पेरियर। ये इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने इंस्पायर्ड किया अनटचेबल्स को और उनसे पूछा कि इन चीज़ों से, सामाजिक चीज़ों से बाहर आएँ ताकि उनको भी सोशल इक्वलिटी मिल सके। पेरियर जो थे एक आउटस्पोकन क्रिटिक थे हिंदू स्क्रिप्चर्स के, फोर्सफुल स्पीचेस देते थे, राइटिंग लिखते थे और मूवमेंट लोअर कास्ट लीडर्स की वजह से ही दोबारा सोचने पे मजबूर किया और सेल्फ क्रिटिसिज्म अपर कास्ट को करने के लिए मजबूर किया नेशनलिस्ट लीडर। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करोगे बेटा, ओके। और इसके नोट ज़रूर बना लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू। मैं रवि आनंद।